जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह आप सभी को टॉपिक वाइज यूपी कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लासेस लेके आने वाला हूँ और थ्योरी लेके आने वाले हैं। प्रैक्टिस नहीं ला पाएंगे, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप सभी लोग क्या करिए, थ्योरी क्लास को अगर देखते हैं तो आप अपने बुक से जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस से करिए। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके पास। हमने पिछले क्लास में क्या देखा, पिछले क्लास में स्वर को देखा, व्यंजन को देखा, क्या क्या व्यंजन होते हैं, क्या स्वर होते हैं, अस्पर्श व्यंजन क्या है, अस्पर्श संघर्षीय व्यंजन क्या है, संघर्षीय व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, अर्धस्वर क्या है, इन सबको हमने देखा। ठीक है, उसी के क्रम में वर्णमाला का आज आपका चैप्टर पार्ट 2 होगा। वर्णमाला का सेकंड क्लास होगा आपका, जिसमें आपको वर्णमाला यहाँ से आज खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग संज्ञा करेंगे, सर्वनाम करेंगे और उसके बाद फिर विशेषण, सब एक एक चैप्टर डेली हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बस इतना करिएगा, सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आपके अपने चैनल टीचर्स लॉबी को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे आप सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने दिया है कुछ अन्य वर्ड। अब कुछ अन्य वर्ड में जैसे क्या, आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, ज होती हैं, फ होती हैं और जो दोनों हैं क्या, फारसी होती हैं। जहाँ बिंदी लगा रहा है, देखिए यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, ये सभी क्या है, आगत ध्वनियाँ हैं। और फिर डॉक्टर वाला पे जो ऊपर ये है ना, ये भी आपकी आगत ध्वनियाँ हैं। और फिर अंग्रेजी का जो अंग होता है वो भी आपकी क्या है, अंग्रेजी बिंदिया है। अनुस्वार, अनुस्वार नहीं, इसकी बात कर रहा है, ठीक ना, जो आपको ऐसे लगा रहता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आगत ध्वनियाँ। ठीक है। अब बात करें अमानक वर्ड में। अमानक वर्ड में देखिए आपका ये आपका झ भ ल क्या आपका अमानक वर्ड है, क्या है आपका अमानक वर्ड है, झ भ ल आपका अमानक वर्ड है। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो पार्श्विक व्यंजन आपका है ल और लुंठित व्यंजन क्या है, तो लुंठित व्यंजन आपका र। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन आपकी क्या है ल, लुंठित व्यंजन क्या है आपके र। ठीक है, हमने पिछले क्लास में स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अर्धस्वर, ठीक है, इन सब को हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मेन चीज़ हमारा आज उच्चारण स्थान देखना था, अल्पप्राण महाप्राण देखना था। तो आप लोग आराम से समझने की कोशिश करिएगा कैसे हम कर रहे हैं। देखो, आप लोगों ने अपने अपने बुक में अलग अलग तरीक़ों से उच्चारण स्थान को पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने बुक में उच्चारण स्थान को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिसमें आपके आपके पास 7 से 8 लाइन हैं। और हम पूरा लाइन यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं बात करेंगे। यहाँ पे मात्र आपको 8 लाइन याद करना होगा, यहाँ से लेके 8 लाइन याद कर लेते हैं तो आपको उच्चारण स्थान से होने वाली सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। और मेरे साथ बोलेंगे तभी इसको पढ़ भी पाएंगे। एक चीज़ और बता दें आपको, पहली बार अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को तो मेरे साथ बोलेंगे तभी आप पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, इसलिए आराम से मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। आप लोग आराम से मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, हमारे साथ जब बोलेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला आपका क्या है, अकुह विसर्जनयानम कंठ। देखिए आराम से पढ़िए, अकुह विसर्जनयानम कंठ। अब देखो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल देखना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना है आपको कुछ। यहाँ देखना अकुह, अकुह मतलब आ दोनों आ गया। देखिए आ दोनों आ जाएगा। कु से मतलब पूरा क वर्ग, देखिए होता है चू टू तू पू, आपका वर्ग होता है ये। ठीक है, कचट टू पू आपका वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ पे क वर्ग हो गया पूरा, आ क वर्ग ह, ये सभी क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ से। क वर्ग में आपको क ख ग घ आएगा। देखिए क ख ग घ आएगा। अंग को यहाँ पे शामिल आप लोग मत करिएगा, क्योंकि अंग या फिर आपका म, ठीक है, या तो न या तो अड़, ये सभी आपके नासिक के होते हैं। क्या होते हैं, नासिक के। यम गणना नाम नासिका च, मतलब ये सभी अक्षर यहाँ, ठीक है, यहाँ म अड़ न म, ये सभी क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। तो क वर्ग में आप लोग किसे शामिल करेंगे, क को, ख को, ग को, घ को। अब मेरे साथ फिर से बोलिएगा, मेरे साथ फिर से बोलने की कोशिश करिएगा। अकुह विसर्जनयानम कंठ, अकुह विसर्जनयानम कंठ। देखिए अकुह में आपका पूरा आ जाता है, पूरा देखिए कंठ से क्या क्या अक्षर बोले जाएंगे, तो कंठ से हमारे क वर्ग और ह। देखो दिक्कत होता है, लोग क वर्ग याद कर लेते हैं लेकिन स्वर को भूल जाते हैं। फिर लोग आपका अलग से जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, जो उस व्यंजन, उनको नहीं याद कर पाते हैं। इसीलिए ये सूत्र बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप वर्ग को तो याद कर लेते हो, लेकिन और जो आता है, स्वर आता है जो, उसमें आप कंफ्यूज होते हो, कैसे करें कैसे करें। आप जो अंतस्थ और उसमें व्यंजन आता है उसमें कंफ्यूज होते हो। इसीलिए ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ बोलिए, अकुह विसर्जनयानम कंठ। आ क वर्ग और ह आपका किससे बोला जाता है, ये सभी के सभी कंठ से बोले जाते हैं। किससे, कंठ से बोले जाते हैं। फिर से अगला,
इचू यसानाम तालु, इचू यसानाम तालु, इचू यसानाम तालु। अब देखो ई में आपका ई से दोनों ई आ गया, छोटा ई हो चाहे बड़ा ई दोनों उसमें रखिएंगे। च वर्ग रखिएगा, च वर्ग में च, च, छ, ज, झ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अंतस्थ व्यंजन का य, उस व्यंजन का बड़ा स, ये सब किससे बोले जाएंगे? तो तालु से बोले जाएंगे। किससे? तालु से। इचू यसानाम तालु, मतलब ई च वर्ग य स किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा प्रारंभ है, अभी स्टार्ट है, मोबाइल से बना रहे हैं वीडियो को आप लोगों के लिए, तो दिक्कत होती है। चलिए कोई नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो आगे आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा देखा जाए। तो पहला हो गया कु विसर्जनम कंठ, जिसमें अ क वर्ग ह, इचु यसानम तालु, ई च वर्ग य और स। और तीसरा देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें री आ गया, ट वर्ग आ गया पूरा, ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, ट ठ ड ढ आपके ट वर्ग में आ गया। फिर आपका र आ गया, क्या आया? र आया, र। और फिर क्या आया आपका? स आया। क्या आया? तो मूर्धा से क्या बोल रहे हैं हम लोग? मूर्धन्य जिसे बोलते हैं, तो री, ट ठ ड ढ, मतलब री, ट वर्ग, र और स। देखिए एक ही लाइन में इसे मिल जाएगा आपको, ऋतु रसाणाम मूर्धा याद रखते हैं तो आपको ये तो हम लिखवा रहे हैं ना आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको ये रटा रहेगा, मतलब इधर का अगर रटा रहेगा तो इधर को आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप इसी लाइन से कर लोगे। देखो री, री, ट वर्ग, र और स, ये सभी क्या है? आपके मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, कैसे बोलोगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, नेक्स्ट आपका फोन नंबर, हम लोग किससे देखेंगे? फोन नंबर देखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या? लतू लसानाम दंत्या, लतू लसानाम दंत। ठीक है, बोलिएगा आप लोग भी, लतू लसानाम दंत। देखो यहाँ पे री लिखा है ना, देखो ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो है, फार्मूला जो है, ट्रिक कह सकते हो, जो भी तुम्हें कहना है कहो, इसमें लिरी दिख रहा है तो लिरी संस्कृत में एक वर्ड होता है, लेकिन आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में देखिए, तो लिरी तो आप तो काट दीजिए, लिरी आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लतू लसानाम दंता याद रखते हैं तो त वर्ग, त वर्ग, ल और स। देखिए त वर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध। ठीक है, तो त थ द ध आपको क्या होता है? त वर्ग में आ जाएगा। फिर आपका ल और स ये दंत से बोले जाएंगे, तो बोलिएगा मेरे साथ, लतु लसानम दंत, लतु लसानम दंत, लतु लसानम दंत। इसमें आपका ल, त वर्ग और स, छोटा वाला स, देखिए छोटा वाला स। ठीक है, तो आपका ल हो गया, छोटा वाला स हो गया। ठीक है, और त वर्ग हो गया, सब किससे बोलेंगे? दंत से बोलेंगे। आगे देखिए, उपमान्यानम ओष्ठ। अब यहाँ पे उपमान्यानम ओष्ठ में आप लोग ऐसा करिएगा, उपू बस याद रखिएगा, उपू बस, ये आपको मत याद रखिएगा। ठीक है, उपमान्यानम ओष्ठ, क्योंकि आप देखेंगे तो आप गलती से ह वाला भी लेते आएंगे, लेकिन ह वाला जाता है अकुह विसर्जन्यानम कंठ में। ठीक है, उपमान्यानम ओष्ठ में अगर आते हैं तो आपको उ आ जाएगा, छोटा उ बड़ा उ आ जाएगा, और प वर्ग आ जाएगा, उ आ जाएगा और प वर्ग आ जाएगा। प वर्ग में प, फ, ब और भ आ जाएगा। पांचवा अक्षर भैया बता देते हैं कि पांचवा अक्षर होता है नासिक का होता है, हाँ पंचमा अक्षर को हम लोग नासिक के बोलते हैं। तो फिर से मेरे साथ बोलेंगे, उपुह मानयानम ओष्ठ, उपुह मानयानम ओष्ठ, मतलब उ प वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है आपका एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, मेरे साथ बोलिए, एदैतो कंठ तालु। इसमें जो ए, ठीक है, सिंपल सा ए जो होता है किससे बोलाता है? कंठ तालु से बोलाता है, मिलके बोलाता है कंठ तालु से। कंठ तालव्य आपको ऑप्शन में मिलेगा, कंठ तालव्य। जब आप लोग वहाँ क्वेश्चन करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा कंठ तालव्य या कंठ तालु, तो पूछेगा हाँ कहाँ से उच्चारण स्थान बोला है, कौन सा उच्चारण स्थान है? तो कंठ तालु ए का होता है। तो बोलोगे कैसे इसको? एदैतो कंठ तालु, एदैत कंठ तालु, उद्धौतो कंठोष्ठम। देखो नीचे देखो, नीचे वाला, नीचे वाला, उद्धौतो कंठोष्ठम,
जिसमें आपका ओ अ यहाँ से उद्योतो कंठ ओष्ठम ओ अ ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ और ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं? आपके ओ अ बोले जाते हैं। ए ए कंठ तालु से, ओ अ कंठ ओष्ठ से, ठीक है, कंठ ओष्ठ से। अब देखिए लास्ट एक राइट वाला देखेंगे, वकारस्य दंतोष्ठम, तो यहाँ पे वह किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से बोलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वह आपके दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, किससे? दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। देखिए आपको ये नहीं पढ़ना है जिह्वा मूली से, नासिकानुस्वारस्य नहीं बोल पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है लास्ट वाला। लास्ट में देखिए नहीं पढ़िए तब भी कहिए, बस ये देखिए आप लोग लिखिएगा ना, इसके जहाँ पे लिखिएगा जो आपको यम गणना नाम नासिका च लिखा है, इसके जहाँ पे आप लोग लिखिएगा पंचमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर आपके क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। बस इतना। अब पंचमा अक्षर क्या होता है? च छ ज झ इया होता है, प फ ब म होता है, ट ठ ड ढ़ होता है, ठीक है। आपके नहीं क ख ग अंग होता है, ट ठ ड ढ़ होता है, त थ द न होता है, ठीक है। तो आपके इया म अंग अड़ न आपके क्या होते हैं? पंचमा अक्षर होते हैं। और पंचमा अक्षर कहाँ से बोला आता है? वो नासिक से बोला आता है। किससे? नासिक से बोला आता है। एक बार फिर से देखो, फिर से पूरा देखते हैं, फिर से हमारा देखते हैं पूरा। पहला अकुह विसर्जनयानम, कंठ मतलब पूरा क ख ग घ ये सभी, और ह ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे? ये सभी आपके कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। अ क वर्ग ह। इचु यसानम तालु, जिसमें ई च वर्ग य स कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। किससे? तालु से। तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र स ये कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से बोले जाएंगे, मूर्धन्य से बोले जाएंगे। लतुलसानाम दंत, लतुलसानाम दंत मतलब त वर्ग ल स ये सब दंत से बोले जाएंगे, ठीक है। ल त वर्ग स ये सब आपके दंत से बोले जाएंगे। देखो यहाँ पे इस देखो, यहाँ पे छोटा सा और फड़वा सा और बड़ा सा, देखो एकदम अलग अलग करके लिखा है। यहाँ पे चू रसायन में बड़ा सा है, ऋतु रसायन में छोटा सा फड़वा सा है, लतु रसायन में छोटा सा है। तो इससे आपको स्पष्ट होता है किसी चीज़ को समझने में। आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज रहते हो, अरे यार छोटा सा कहाँ पे आया था, बड़ा सा आप अदर अदर बुक देखोगे उसमें अलग अलग तरीके से मिलेगा। हिंदी के बहुत महान महान लोग जो बुक देखोगे तब भी आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। लेकिन ये हम उठाए हैं संस्कृत से। कहाँ से? संस्कृत से उठाए हैं। संस्कृत में इस तरीके से बताया गया है। हमने देखा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे हम हिंदी में यूज कर सकते हैं, और बच्चे एक बार सीख लेंगे तो ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। हर एक एग्जाम के लिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये चीज़ें। इसलिए हमने इसे संस्कृत से उठा के हिंदी में परिवर्तित किया। अब देखिएगा आपने अभी तक किसी भी बड़े बड़े चैनल में आपको इसी तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन अब आज हम अगर बना रहे हैं वीडियो ना, ये अगर फेमस होता है आप लोगों की वजह से, तो आप देखिएगा आने वाले समय में ज़्यादातर लोग हिंदी में इस तरीके का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से। अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लतुल सलाम जनता हो गया। उपू माने नाम ओष्ठों में उ हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। कहाँ से बोलते हैं हम लोग? ओष्ठ से बोलते हैं। ए दैतो कंठ तालु में ए आपको कहाँ से बोलते हैं? कंठ तालव से बोलते हैं। वो दौतो कंठ ओष्ठम ओ आपको कहाँ से बोलते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। वकार से दंत ओष्ठम आपका व जो होता है आपका दंत और ओष्ठ से बोलाता है, ठीक है। वकार से दंतोष्टम वह आपको कहाँ से बोला? दंतोष्टम से बोलाता है। पंचमा अक्षर वर्ग का पांचवा अक्षर, देखो इसको अगर पढ़ना होगा, पढ़ना आप लोग, यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च मतलब इया इया म अंग अड़ न ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? नासिक से बोले जाते हैं। नहीं तो याद रखना, वर्ग का पांचवा अक्षर जैसे क ख ग अंग अंग पांचवा अक्षर है, त थ द न छ ट ठ ड अड़ अड़ पांचवा अक्षर है, प फ म म लास्ट अक्षर है। तो जो भी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसे बोलते हैं नासिक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आसिक देखिए, आगे थोड़ा सा देखिए, आपका विसर्ग क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है ये भी जान लो। तो विसर्ग भैया आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है विसर्ग, जैसे ये आपका है, जैसे आप लोग सुख लिखते हैं तो सुख लिख देते हैं, दुख लिखने होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया अनुस्वार आपका, ये देखिए ये हो गया जैसे अनुस्वार, ये हो गया जैसे अंग लिखते हैं हम लोग तो अनुस्वार लगाते हैं, ठीक है। शांत लिखना है तो हम लोग अनुस्वार लगा के भी काम चला लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, न लगाना पड़ता है, तो अनुस्वार ये होता है। चलो अब देखते हैं हम लोग वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद। तो वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद अगर देखा जाए तो दो होते हैं। कौन सा? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। हाँ, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो देखिए वायु प्राण के आधार पर अल्प प्राण पहले देखिए। अल्प प्राण को लिखिएगा सिंपल से
1 3 5। वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का देखो यहाँ पे वर्ग लिखे हैं, क वर्ग, क ख ग घ अंग। तो वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर आपको क्या होता है, अल्प प्राण होता है। वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है। यह याद रखना है आपको। अल्प प्राण क्या है, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा एड़श्च अल्प प्राण है। ये भी संस्कृत से लिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे संस्कृत वाला। यहाँ पे आप सिंपल जानिए अल्प प्राण में कितने अक्षर हैं, तो प्राण को तो आप कैंसिल कर दीजिए। अल्प में देखिए कितने अक्षर, 1 2 3, अ आधा ल ब 3 अक्षर, तो इसमें भी 3 फार्मूला, 1 3 5, 1 3 5 अल्प यहाँ पे याद रखेंगे। तो क वर्ग में क्या आएगा, क आएगा, ग आएगा, अंग आएगा। ठीक है, मतलब वर्ग का किसी भी वर्ग का, च वर्ग उठाओगे तो च वर्ग में च आ जाएगा, फिर ज आ जाएगा, फिर इया आ जाएगा। तो हाँ देखो च छ ज लिख दें क्या, च छ ज झ और इया लिख रहे हैं ना। तो वर्ग का पहला केवल पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर ये क्या होते हैं, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखे हैं 1 3 5। और हमें याद रखना है, यड़श्च याद रखना है, य र ल व भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, हमारे य र ल व भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं आपके। ठीक है, और भी याद रखना है, सबसे मेन चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो 3 चीज याद रखना है यहाँ पे अल्प प्राण में, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर। ठीक है, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, सभी के सभी स्वर, और य र ल ब मतलब अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर व्यंजन, या फिर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से लिख लेना, ऐसे ही क ग अंग आपके क्या है, अल्प प्राण है। आगे बढ़ जाते हैं, तो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण, वर्ग के सॉरी सभी के सभी स्वर अल्प प्राण, और अंतस्थ व्यंजन य र ल ब भी आपका अल्प प्राण। ठीक है, आगे देखते हैं महाप्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, देखो हमने वहां पे बताया कि इसे 1 3 4, तो यहाँ पे बना 2 और 4 बना। तो प्राण को अगर काटोगे, देखो 2 अक्षर है, महा म और ह, तो मतलब 2 और 4, मतलब 2 अक्षर मिल रहे हैं ना, कितना मिल रहा है, 2 अक्षर मिल रहे हैं। तो महा मतलब 2 और 4 दूसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। सिंपल से बस समझने की कोशिश करिए, 2 अक्षर आ रहे हैं तो महाप्राण, 3 अक्षर आ रहे हैं तो अल्पप्राण। ठीक है, तो उसमें भी देखो 1 3 5 है, यहाँ भी 2 4 है। अच्छा, वर्ग का देखो यहाँ पे लिखते हैं, क वर्ग लिखा है, क वर्ग में क क ख ग घ अंग लिख दिया है। ठीक है, अब इसका दूसरा अक्षर ख और चौथा अक्षर घ, ये भी क्या है आपके, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। क्या है आपके, महाप्राण है आपके। तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। उसमें व्यंजन या उसमें व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं, जैसे स श ह, मतलब तीनों के तीनों श और ह भी क्या होते हैं आपके, महाप्राण होते हैं। तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, उसमें व्यंजन मतलब श श स ह आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण। याद रखेंगे ना, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24, अल्पप्राण सभी स्वर अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण, महाप्राण में वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर मतलब 24, और उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताया आपसे, कभी भी पता करना हो, याद आपको नहीं आ रहा है, वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि कैसे अल्पप्राण और महाप्राण निकाले, तो अल्पप्राण और महाप्राण कैसे निकाले, अगर वहाँ पे आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप लोग रीजनिंग का मेथड यूज करिएगा, मतलब छांटने की कोशिश करिएगा, आप लोग छांटने की। बस आप लोग ये याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा 1 3 5 और 2 और 4। ठीक है, ये नंबर याद रखेंगे 135 से 24। अगर याद नहीं है अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो अगर आपको नंबर अगर याद है, कौन सा नंबर अगर याद रखते हैं आप, तो नंबर याद रखते हैं, तब भी आपको काम रीजनिंग से हो जाता है। किससे, रीजनिंग से। आप वहाँ बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो अगर उसमें अगर वर्गों से दिया रहे, किससे, वर्गों से, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बताया एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कोई ले लेते हैं, 4 ऑप्शन ले लेते हैं, 4 ऑप्शन हमने ले लिया, क्या, ख ले लिया, हाँ, च ले लिए, ठीक है, च ले लिए, द ले लिए, ठीक है, एक अक्षर और ले लेते हैं, म ले लेते हैं। चलो, तब देखो यहाँ पे कैसे छांटोगे। अब देखो, ख का देखोगे दूसरा है, च का देखोगे पहला अक्षर है ये च, द देखोगे त थ द तीसरा अक्षर है,
अब म देखोगे प फ ब भ प फ ब भ म, चौथा अक्षर है, सॉरी पांचवा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर। तो पांचवा अक्षर है तो देखो ना, 1 3 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दो क्या है, अलग है, क्योंकि 24 है ना, महाप्राण के लिए 24 याद रखना। ये तो याद रहेगा कि कोई एक 24 है, एक 135 है, कोड तो याद रहेगा। वही याद है कि महाप्राण वाला 24 है कि महाप्राण वाला 135 है। तो आप लोग ये याद रखोगे तो देखोगे एक ऑप्शन आपको भिन्न मिलेगा रीजनिंग के माध्यम से, तो आप उसी आंसर को सही कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, घोष अघोष पे चलते हैं। अब देखो हमने वायु प्राण के आधार पर देखा, अब महाप्राण अल्पप्राण। अब कंपन की दृष्टि के आधार पर वर्णों के भेद देखते हैं। तो कंपन की दृष्टि पर वर्णों के भेद होते हैं दो, घोष और अघोष। घोष को हम लोग क्या बोलते हैं? घोष को हम लोग बोलते हैं सघोष। घोष को हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष। घोष को हम लोग सघोष बोलते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, अंतस्थ व्यंजन और ह भी इसमें लिखिएगा, ह। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। और 11 के 11 स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सिंपल सा, 11 के 11 स्वर सघोष होते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर भी सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होता है। और ह, अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल ब, और ह भी आपको क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। ह जबकि उस व्यंजन है ना, क्या है? उस व्यंजन है, लेकिन वो जब सघोष सघोष पूछेगा तो कहाँ जाएगा? घोष सघोष में जाएगा। वो किस में जाएगा? घोष सघोष में जाएगा ह। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह, और 11 के 11 स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब देखते हैं अघोष। अघोष में आपको पहला और दूसरा अक्षर, कौन सा? पहला और दूसरा अक्षर। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। उस व्यंजन के में तीनों के तीनों स क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, उस व्यंजन के तीनों के तीनों उस व्यंजन के तीनों स जो होते हैं वो अघोष होते हैं। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे नोट करके या ट्रिक करके या फिर आप स्टार बना के जो भी लिखना होगा लिख लेना। कैसे तरीके से? सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी के सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, सभी के सभी स्वर अल्पप्राण, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, तो देखो सघोष में आपका जैसे वर्ग लिख दिए पहले, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये क्या है? घोष हैं या फिर सघोष हैं? क्या है? घोष हैं। ये क्या है? हमारे घोष हैं, ये घोष हैं। लेकिन ये क और ख जो है हमारे क्या है? अघोष हैं। क्या है? अघोष हैं। ठीक है, ये हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, मतलब ग घ अंगल तीसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर घोष, पहला और दूसरा अक्षर अघोष। ठीक है, और अघोष में क्या आएगा? अघोष में हमारा आएगा आपका तीनों के तीनों स आएंगे, तीनों के तीनों स अघोष में आएंगे। ठीक है, और चलो ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक होती है। आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप लोग 5-7 बार मतलब पढ़ लेंगे किसी उच्चारण को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं 4-5 बार ना, तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। आप लोग ऐसे बोलेंगे यकुः विसर्जन्यानाम कंठे, इचुएसानम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, लतुलसानाम दंत, पुमान्यानाम ओष्ठौ, दतो कंठ तालु, उद्धतो कंठोष्टम। तो अगर ये 5-7 बार बोल देते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अब कभी भी आपको कोई भी अक्षर अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम पूछे चाहे कोई एग्जामिनर पूछे चाहे कोई पूछे, आप लोग तुरंत बता दोगे खट से कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, इतने से कर देंगे। एक लाइन याद है, उसी एक लाइन में पूरा मिल पूरा का पूरा अक्षर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग। जय हिंद दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे संज्ञा के साथ, संज्ञा पूरा खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।